नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अवैध मदरसों से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि जो अवैध मदरसे चलते हैं वो किस तरह से टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे मदरसे जिनमें छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें एक स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ताकि समय आने पर जिहाद के नाम पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। एक खबर सामने आई है कि बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटे ऐसे ही मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इन मदरसों का ना तो कोई सरकारी तौर पर कोई रिकॉर्ड है और ना ही इनमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मदरसे सरकार की निगरानी में नहीं है तो इन्हें चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हम आपको बता दें कि इन मदरसों का पैसा हवाला के जरिए मिलता है। बिहार के मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सीमा नेपाल बॉर्डर से मिलती है। ऐसे इलाकों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवैध मदरसे बने हुए हैं। इन मदरसों में न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल के बच्चे भी आते हैं। इन बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जा रही बल्कि जिहाद की तालीम देने की बात भी सामने आई है। इतना ही नहीं, इन मदरसों में भगोड़े जाकिर नायक के वीडियो भी दिखाए जाते हैं। इन्हें चलाने वाले मौलवी हवाला का पैसा लेने से भी नहीं कतराते। अब ऐसे में हवाला का पैसा देने वाले अगर बच्चों को जिहाद सिखाने के लिए कहें तो ये मौलवी इससे भी पीछे नहीं हटने वाले। इतना ही नहीं, ये मदरसे बांग्लादेशियों को भी अवैध तरीके से लाते हैं, उनके फर्जी कागजात तैयार कराते हैं। वैसे तो भारत में मदरसा शिक्षा को संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई है, लेकिन अब इसकी आड़ में आतंक की पढ़ाई भी होने लगी है। आज भारत में 3 तरह के मदरसे चलाए जा रहे हैं। एक वो जो पूरी तरह से सरकारी हैं। इन मदरसों को सरकार से मान्यता मिली हुई है और इन्हें फंड भी सरकार से मिलता है। खर्च से लेकर छात्रों की संख्या और उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है इसका रिकॉर्ड होता है। दूसरी तरह के वो मदरसे जो सरकार से मान्यता प्राप्त तो हैं लेकिन उन्हें फंड बाहर से मिलता है, जैसे एक एनजीओ होती है। और तीसरी तरह के मदरसे वो जिनकी कोई जानकारी नहीं होती, जिन्हें अवैध मदरसे कहा जाता है, जिनकी संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। यहाँ जिहाद को ज़रूरी बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के मदरसों को लेकर चिंता की क्या बात है। तो आपको बता दें कि इसी तरह के अवैध मदरसे किसी वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी चलाए गए थे, जिसमें जिहाद के नाम पर तालिबान की नींव रखी गई थी। आज आप देख सकते हैं जिस अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान का बीज डाला गया, उसी ने पेड़ बनने के बाद अफगानिस्तान को अपनी जड़ों में जकड़ लिए। पाकिस्तान की तो पूछिए ही मत। यहाँ तैयार किए गए आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं। अब ज़रूरत है कि हमारे देश में ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई की जाए। सोचने की बात यह भी है कि अब तक यूपी में करीब 300 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला है। उत्तराखंड में भी सरकार ऐसे मदरसों दरगाहों को साफ कर रही है। दिल्ली में भी अवैध मदरसे और मस्जिदें हटाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ सरकार को ये भी चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी स्कूलों में जाकर शिक्षा लें। मुस्लिम समुदाय चाहे तो अपने बच्चों को मदरसों में भले ही पढ़ाए, अपनी भाषा और धार्मिक ज्ञान के लिए भले ही मदरसों में भेजे, लेकिन प्रायोरिटी उन्हें सरकार के चलाए जा रहे स्कूलों को ही देनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार से बाहर निकाला जा सके। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, जो एक बेहद साधारण परिवार से थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे से ली थी, जहां उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की, लेकिन उसके साथ उन्होंने स्कूलों में भी पढ़ाई की, जिसके कारण उन्हें सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान मिला। इस ज्ञान से ही उन्होंने भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया और मिसाइल मैन कहलाए। इसने क्या खूब कहा है, मदरसे में भी हो मोहब्बत का उजाला, ज्ञान की राहों में ना हो कोई शिकवा, बंदिशें तोड़ खुल के सांस लो, नफरत छोड़ मोहब्बत का राज लो। नमस्कार।